तो इससे पहले इंडेफिनिट देखा था हमने। पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर इंडेफिनिट में ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें टाइम फिक्स नहीं होता है, जिनमें समय निश्चित नहीं होता है और इनमें हैबिट्स या आदतें बताई जाती हैं, जैसे मैं सोता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ, जाता हूँ। लेकिन समय का फिक्स नहीं होता है कि कब से पढ़ रहा हूँ, कब से लिख रहा हूँ, कब तक पढ़ूँगा। तो ये हमने इंडेफिनिट देख लिया था। इसके बाद है कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें हम देखेंगे कंटिन्यूअस में क्या होता है। जो भी पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर कंटिन्यूअस जो भी हो, कंटिन्यूअस में क्या होता है कि कोई भी कार्य जारी होता है, चल रहा होता है। जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, लिख रहा हूँ। कंटिन्यूअस को पहचानने के लिए हमें देखना है कि आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे टीच के साथ आईएनजी लगा दिया, टीचिंग हो गया। रीड के साथ रीडिंग हो गया, है ना। टीचिंग, स्लीपिंग, रीडिंग, जो जहाँ जहाँ भी आईएनजी लग जाता है, इसका मतलब ये कंटिन्यूअस चल रहा कार्य होता है। जैसे कि आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। फर्स्ट इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट में जो काम कंटिन्यू चल रहा है, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं गा रहा हूँ, है ना। रहा हूँ, रही है से इसकी पहचान होती है। और वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म का प्रयोग हम करते हैं, जैसे कि टीचिंग, स्लीपिंग, स्लीप से स्लीपिंग, टीच से टीचिंग, गो से गोइंग। तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग इसमें होता है। नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आई एम नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। इंट्रोगेटिव बनाना है तो एम आई टीचिंग, हेल्पिंग वर्ब हमने शुरू में लगा दी, क्या मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना। तो कंटिन्यूअस में क्या है, कोई भी कार्य कंटिन्यू चल रहा है। पास्ट में भी ऐसे ही होगा। आई वॉज टीचिंग, मैं पढ़ा रहा था, यानी कि जिस समय की भी बात चल रही है उस समय मैं पढ़ा रहा था, कंटिन्यू चल रहा है। तो पास्ट के लिए वज लग गया तो था का प्रयोग हो जाएगा, यानी कि पास्ट की बात का हमें पता लग जाएगा। आई वॉज नॉट टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था, कंटिन्यू की बात हो रही है। वज आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा था। फ्यूचर में भी इसी तरह से होगा कंटिन्यूअस में। फ्यूचर में ध्यान रखना है कि आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा होऊंगा। फ्यूचर में कैसे होगा, मैं होऊंगा, ये फ्यूचर की बात हो रही है तो विल बी का प्रयोग होगा। आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा होऊंगा। आई विल नॉट बी टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा होऊंगा, है ना। आई विल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा होऊंगा। आई विल बी रीडिंग, मैं पढ़ रहा होऊंगा। आई विल बी टीचिंग, मैं पढ़ा रहा होऊंगा। तो इस तरह से फ्यूचर के भी कुछ सेंटेंस हम और भी बनाएंगे। प्रैक्टिस जितनी करेंगे, जितने सेंटेंस बनाएंगे उतना धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाएगी। निगेटिव बनाना है तो आई विल नॉट बी टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। आई विल नॉट बी रीडिंग, मैं नहीं पढ़ रहा होऊंगा। शेल आई बी टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा होऊंगा। जब भी हेल्पिंग वर्ब शुरू में लगेगी इंट्रोगेटिव हो जाएगा। उसके बाद है कंटिन्यूअस के बाद है परफेक्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इतना ही अंतर होता है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय भी दिया होता है कि ये काम कब से चल रहा है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है पहला है इसमें, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 1990, मैं 1990 से पढ़ा रहा हूँ। तो जब से काम शुरू होता है उसका समय भी दिया होता है, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। आई हैव नॉट बीन टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। सिंस 1990, मैं 1990 से नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो हैव बीन जहाँ भी लगा होगा, पास्ट में हैड बीन होगा और फ्यूचर में विल हैव बीन होगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि समय भी ज़रूर दिया होता है और ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैड बीन, मैं पढ़ा रहा था, ये पास्ट की बात है। सिंस 1990, लेकिन इसमें भी समय दिया हुआ है, मैं 1990 से पढ़ा रहा था। आई हैड नॉट बीन टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा था सिंस 1990। इंट्रोगेटिव बनाना है तो हैड आई बीन टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा था सिंस 1990। तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल इसके नीचे भी मिलेंगे आपको, उनको प्रैक्टिस करना है, बहुत आसान है, आराम से समझ में आ जाता है। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट में आई विल हैव बीन टीचिंग, मैं पढ़ा रहा होऊंगा सिंस 1990, मैं 1990 से अंग्रेजी पढ़ा रहा होऊंगा।
है ना, ये फ्यूचर की बात होगी, फ्यूचर में जो टाइम निर्धारित है। आई विल नॉट बी इन टीचिंग, मैं नहीं पढ़ा रहा होऊंगा सिंस 1990, 1990 से मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। ये फ्यूचर की बात हो रही है। अब ये तो खैर पास्ट की डेट है ना, लेकिन यहाँ पे डेट भी फ्यूचर की आएगी, 2026 हम लिख सकते हैं कि मैं 2026 से नहीं पढ़ा रहा होऊंगा। इंट्रोगेटिव बनाना है तो विल आई हैव बीन टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा होऊंगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको कि कैसे परफेक्ट कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इतना ही अंतर होता है। परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय भी दिया होता है, लेकिन कंटिन्यूअस में समय नहीं होता है, कंटिन्यूअस में कार्य लगातार चलता रहता है। इसके बाद कुछ इसके एग्जाम्पल भी हैं, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एग्जाम्पल आपने ऊपर भी देख लिया है। आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। वी आर शाउटिंग, यू आर शाउटिंग, आप चिल्ला रहे हैं। दे आर टेलिंग, वे कह रहे हैं। सी इज़ टीचिंग, वे पढ़ा रही है। दे आर प्लेइंग, वे खेल रहे हैं। इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। द चिल्ड्रन आर मेकिंग नॉइस, बच्चे हल्ला कर रहे हैं। नेगेटिव बनाना है तो आई एम नॉट लिविंग, मैं नहीं रह रहा हूँ। इंदौर नाउ, मैं इंदौर में नहीं रह रहा हूँ। वी आर नॉट अटेंडिंग, हम अटेंड नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट बिहेविंग, हम उचित व्यवहार नहीं कर रहे हैं। बिहेविंग प्रॉपरली। दे आर नॉट डूइंग, वे नहीं कर रहे हैं एनी वर्क, कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से रहा है, रही है, रहे हैं हम देख रहे हैं। उसके बाद पास्ट में हम देखेंगे तो पास्ट में हमें दिखता है वॉज, है ना, और प्लूरल के लिए वर आएगा। आई वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ रहा था। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। यू आर स्लीपिंग, आप सो रहे थे। दे वर ट्राइंग, वे प्रयास कर रहे थे। ही वॉज टीजिंग, टीजिंग मैंने परेशान करना। ही वॉज टीजिंग, वो परेशान कर रहा था, सता रहा था। शी वॉज शेकिंग, वो हाथ मिला रही थी। शेक मैंने हाथ मिलाना। पीटर वॉज सेलिंग, पीटर बेच रहा था। द चिल्ड्रन वॉज शाउटिंग, बच्चे चिल्ला रहे थे। तो था, थे, थी पास्ट में है कंटिन्यूअस के लिए। और फ्यूचर में जो है ये आपको मिलेगा विल बी। आई विल बी कुकिंग, मैं खाना बना रहा होऊंगा। वी विल बी प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे। यू विल बी ट्रैवलिंग, आप यात्रा कर रहे होंगे। दे विल बी प्रिपेयरिंग, वे तैयारी कर रहे होंगे। ही विल बी स्लीपिंग, वो सो रही होगी। ही विल, वह सो रहा होगा। सी विल बी वॉचिंग, वो देख रही होगी। आई विल बी सिटिंग विद माई फ्रेंड्स टुमारो इवनिंग, में कल शाम अपने मित्रों के साथ बैठ रहा होऊंगा। द मैनेजर विल हैविंग मीटिंग, मैनेजर मीटिंग कर रहा होगा, है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। नेगेटिव बनाना है तो आई विल नॉट बी स्टेइंग, मैं नहीं ठहर रहा होऊंगा। आई विल नॉट बी लिविंग, मैं नहीं रह रहा होऊंगा। और इंट्रोगेटिव के लिए विल से शुरू आ जाएगा। विल यू बी रीडिंग, क्या आप पढ़ रहे होंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर में कंटिन्यूअस का यूज हम करते हैं।